बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान खान साहब ने हस्बे वादा हस्बे तवक्को अदालत के हुक्म के तहत एक अपना बयान हल्फी जमा कराया है। बयान हल्फी ये भी नहीं है, ये तीसरा जवाब कह लें। अब अदालत ने उनको कहा था कि आप जो माफ़ी मांग रहे हैं वो लिख के दे दें, और पूरा शोर होगा हुआ। जब पिछली तारीख थी, मेरा ख्याल में शायद 22 सितंबर थी कमो पेश, जहाँ तक मुझे याद है, उस दिन और अगले दिन सिर्फ यही शोर मचता रहा कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली। जब तक हामिद खान साहब जो पाकिस्तान के एस अटर्नी हैं, बहुत बड़ा नाम है कानून में, उन्होंने आगे वजाहत की कि ये जो हमारे मारूजी या मारूफ अंदाज़ है उसके अंदर माफ़ीनामा नहीं था, ये गैर मशरूत माफ़ी नहीं थी। गैर मशरूत माफ़ी का मतलब है कि जिस जुर्म का irtikab करते हैं वो तस्लीम करते हैं। तो इमरान खान साहब ने का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उन्होंने ये जुर्म जो है जो किया है वो नहीं समझते किया है, और तस्लीम करना तो दूर की बात है। चुनांचे उन्होंने कहा कि अगर ये समझा जाता है तो मैं जज ज़ेबा चौधरी साहब से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, उसके पास जाके। अच्छा, वो कहते हैं घोंगलू तू मिट्टी झाड़ना। तो कल जब वो ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट गए तो वहाँ पे एक उनके पास बड़े कौन मैन है, नौसरबाज किस्म का दिमाग है, जिसका नाम है बाबर अवान। एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब तकलीफ़देह बात है, क्योंकि मेरे वो बड़े मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि वो पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हैं। लेकिन ये तकरीबन तमाम जो है जो लीगल कम्युनिटी है उनको सबको पता है, जो उनको जानते हैं, कि वो इसी तरह की सोचते हैं। इमरान खान साहब को कहा कि चलते हैं और ज़ेबा चौधरी साहब के कमरे में जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। कल भी मैंने जिक्र किया, जब वो गए तो मुझे जहाँ जो मुसद्दका इतला हुई है कि ज़ेबा चौधरी को साहब को जब पता चले कि इमरान खान साहब आ रहे हैं तो वो कमरे से उठ के चली गई, और रीडर ने कहा आज छुट्टी पे हैं। तो इमरान खान साहब ने फिर वो शानदार फ़िक्रा कहा जो अक्सर उसकी गूंज उठती है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि कहना कि खान आया था। ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था। ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था। अब खान तो पाकिस्तान में भी आया था, क्या हसन कर गया, उसको एक तरफ रखें, और वो माजरत करना चाहता है अगर उनकी दिलदारी हुई है, अगर नहीं हुई तो माजरत नहीं करना चाहते, यही मतलब लिया जाए। बहरहाल ये वो आज जो एफिडेविट था उसके साथ ज़रा मुंसलिक करना चाहते थे ताकि तासुर मिले कि आप वहाँ पे गए हैं। अब इस एफिडेविट के ऊपर परसों जो है इमरान खान साहब की तारीख है 3 अक्टूबर को, तो फ़र्द जुर्म जो है उसको मुलतवी कर दिया गया था 22 से 3 अक्टूबर तक। खैर बड़ी ले दे हुई। अब क्या होता है, अदालत फ़ैसला करेगी। आया इसकी माफ़ी को कबूल किया जाता है, अदालत को नई तारीख रकम करेगी, कि पुरानी अदालती तारीख में तो ऐसी माफ़ियों को जो है रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है जब तक गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी जाए, और फिर उस पर भी सजाएँ दी जाती है। तो ये तीसरा खाता है जो अदालत बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल उसको अंडरमाइन किया गया है। उसके अंदर वज़ाहत के साथ उन्होंने 3 पैराग्राफ लिखे हैं। उसमें एक में तो अपनी बताई हैं जो खूबी हैं कि मैं 22 साल से, अदालत में भी कहा जब बयान दिया रोस्टर पे जाके, और कल भी वो ज़बानी कलामी यही बयान देने की कोशिश करेंगे कि मेरी 22 साल जो है कानून आइन की हुक्मरानी की जो है खिदमात हैं। अब एक बंदे को जब ये भी ना पता हो, या वो इस तरह एक आदी हो चुका हो इस तरह काम करने में कि वो अच्छाई और बुराई, सच और झूठ में तमीज़ ही ना कर सके, तो वो उसको कैसे मालूम हो कि वो जो काम करता रहे वो कैसे, जो किस ज़ुमरे में आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि आइन के ऊपर कासिम सूरी साहब ने जो खिलवाड़ खेला, तो सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का वर्डिक्ट है कि इन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा। अब वो आइन कानूनी हुक्मरानी की जंग में कहाँ कहाँ उनकी खिदमात आई हैं। सियासत नहीं, रियासत बचाओ के नाम पर जब उन्होंने धरने किए तो कौन कौन सी तकरीर नहीं की, सिविल नाफरमानी, टोल प्लाजा पे टोल ना दो, ये कानून की इनकी स्ट्रगल है। 1996 से लेके अब तक इनका यही है, इनको कानून इनके ज़हन में अपना कोई नाक नक्शा है जिसके अंदर इमरान खान साहब की गर्दन उस फंदे में नहीं आती, और जिन की गर्दनें उन्हें नाप के लोगों की उनके फंदे बनाए हुए हैं और उनके ऊपर फिट कर देते हैं, अपने आप को कानून से मुबरक बनाए हुए हैं। 2014 में वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, वो कानून की नज़र में भगोड़े थे, उनके घरों के बाहर नोटिस जो है पोस्ट होते रहे,
लेकिन वो अपने आप को कानून से चूँकि बालादार समझते रहे, उन्होंने कभी तकल्लुफ़ नहीं किया कि हमें जाके बेल करानी पड़े। अब तक उन्हें पता है जी कि हो सकता है कानून हरकत में आ जाए और हमें पकड़ा ना जाए, तो अब दफ़ा 144 की भी जो तोड़ा हुआ उसके ऊपर भी बेल कराने के लिए अदालत में पहुँचे हुए हैं और हर जगह पर हर वक्त कानून के सामने अपने आप को पेश किया हुआ है। बहरहाल ये कानून की हुक्मरानी का उन्होंने पैराग्राफ में दोबारा जिक्र किया है, तो ये उनकी कानून की हुक्मरानी है। अगर किसी को मज़ीद पूछना हो तो मैं कानून की हुक्मरानी के 22 साल इमरान खान साहब के जो धज्जियाँ उड़ाते रहे हैं मैं आपके सामने पेश कर दूं कि जितना पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कानून तोड़ा है, एक जिसको कहना चाहिए पेशावर मुजरम भी इतनी दफ़ा कानून नहीं तोड़ चुका होगा। और आइन तक जिसमें अव्वल तो कोई जो दीदा दलेरी के साथ सिविलियन वज़ीर आज़म जुर्रत नहीं कर सकता कि वो आइन को तोड़े, इन्होंने वो भी कर दिखाया। एक सिविलियन वज़ीर आज़म की हैसियत से इन्होंने आइन तोड़ा। अगली बात यह है जो मरासला है, खैर इमरान खान आज़म खान को अगर गिरफ्तार फौरी तौर पर ना भी किया, इमरान खान साहब के जो पुराने पर्चा तो कटा हुआ है 20 अगस्त का, अब भी कोई आधा घंटा पहले, जो मेरे रिकॉर्डिंग के आधा घंटा पहले को वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, बनी गाला के करीब 400-500 पुलिस वालों को भेजा है। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब निकल गए हैं और पुलिस बज़ाहिर ये कह रही कि हमें गिरफ्तार नहीं करना। मुराद सईद साहब और सारे लोगों के वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं जी, पहुंचे बनी गाला कि टांगें कांप रही हैं, फलां हो रहा है। बड़ा ये सारी गीदड़ भभकी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो भी माशाअल्लाह गिरफ्तारी से बचने के सारे गुर जानते हैं। पहले नहीं देखा था आपने कि 2-3 महीने केपी से निकले ही नहीं कि मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। वो धरने के बाद जो है वहीं पे घुसे रहे जब तक कि यकीन दहानी नहीं कराई गई या जमानतें नहीं कबूल हो गई। तो 12 ये आज गिरफ्तार ना भी किया तो ये सिलसिला जो है इसने ना गिरफ्तारी वाला मुनक़ते होगा और गिरफ्तार एक दिन उन्होंने होना ही होना है। अब मरासले के ऊपर आज मरियम नवाज साहबा ने, इसाक डार साहब ने, असर इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मरासले के ऊपर इमरान खान साहब ने जब 27 मार्च को जेब से ये कागज़ लहराया था और बताया था कि अमरीकी साजिश हुई है, तो आज जब बंदा देखता है सबको जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके बाद देखता है तो इमरान खान साहब ने कम अज़ कम पहली दफ़ा आधा सच बोला था। ज़िंदगी में एक अरसा ही हो गया कि इमरान खान साहब ने कुछ सच्ची बात की हो, लेकिन इसमें उन्हें एक आधा सच बोला था। इस हद तक सच था कि साजिश हुई है। साजिश क्या हुई है ये आप आके ऑडियो ने बताई कि क्या साजिश थी, और ऑडियो में पता चले कि वो साजिश किसने की। वो साजिश इमरान खान साहब ने बनफ्स नफीस की। आए पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है कि पाकिस्तान के क्लासीफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका इस तरह से खिलवाड़ किया जाए। जैसे इमरान कहता है कि मैं इसे खेलूँगा, इमरान खान साहब खेलने के लिए तो आपने बहुत काम किए हैं, खेलते तो हर चीज़ से रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत के साथ खेलते रहे हैं, पाकिस्तान की किस किस चीज़ से आपने खिलवाड़ नहीं किया। ये तो अलग बात है कि आपकी परफॉर्मेंस जब कम रही है तो खिलवाड़ में आपको खेल का हिस्सा नहीं बनाया गया, आपको एक साइड में बिठा दिया गया। जाते हुए जब आपने 10 रुपये पेट्रोल कम किया, जब आपने IMF का मुआहदा जो है उसको तोड़ने की कोशिश की, जब शौकत तरीन साहब ने जो वज़ीर है पाकिस्तान के ख़जाना के KP के और पंजाब के, उनको कहा कि IMF ख़त लिख दो कि कर्जे ना दें, ये सारा खिलवाड़ी तो था। खेल इसी को तो कहते हैं। आप तो बड़े चैंपियन निकले। तो एक आधा सच आपने बोला, वो भी किस तरह अपनी साजिश का बताया, लेकिन जिम्मे किसके लगा दिया, पर कॉल उनके कि अमेरिका का नाम ही ले लेना, फिर तरीके से अमेरिका का नाम भी ले लिया। ये सारी चीज़ें होती रही। एक बात तयशुदा है, जब आपके पास छुपाने को बहुत कुछ हो या सब कुछ हो तो फिर आपके पास सच बोलने की सहूलत नहीं होती। आपने अगर हर चीज़ को छुपाना है, हर ऐप को छुपाना है, हर अपनी कारकर्दगी को छुपाना है, क्योंकि असलियत जो है वो आपकी शख्सियत का एक बुरा तासर भेजेगी, तो फिर आपको सिर्फ झूठ ही बोलना पड़ता है। कई दफ़ा हदीस मुबारक सुना चुका हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जब शख्स आया तो उसने कहा जी मेरे अंदर हर किस्म की बुराई है, तो आप मुझे कोई नसीहत करें कि मेरी कम से कम एक बुराई को मैं कौन सी छोड़ूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सिर्फ झूठ छोड़ दें। जब वो सच बोलना पड़ा तो उसकी सारी बुराई छूट गई। अब इमरान खान साहब क्या सच अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सच बोलते हैं तो जिन लोगों को उन्हें धोखा दिया, किन को धोखा दिया? जो इनसे मोहब्बत करते हैं, जो इनके इश्क में गिरफ्तार है, जो इन पे अंधा यकीन ले आए हैं। ऐसा यकीन तो बंदा कुरान और हदीस और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नहीं लाता जो इनके ऊपर ले आए। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोई चीज़ गलत जाती है
जो है उसके ऊपर वो आमना और सदक ना, वो कहते हैं कि यही गलत है मरासला। उन्हें कहा जी अब कहते तो मरासला तो है, अब वो मरासला जो है आम लोगों की शक्ल में ही बनता है कि मरासले का मतलब साजिश होती है। ये मरासले दर्जनों आ रहे हैं, हर 5-10-15 मिनट बाद किसी न किसी एम्बेसी से एक मरासला आ रहा है। ये कम्युनिकेशन होती है, ये साइफर होता है जो कोडेड वर्ड्स में बताया जाता है। अब इस मरासले के ऊपर आपकी जो वीडियो आई, उन्हें पता चला कि आपके लिए कोई इशू नहीं था कि पाकिस्तान के का क्या बनता है, पाकिस्तान जो मुआशी हालात है। मैंने कहा ना, आपने 10 रुपए कम करके पेट्रोल आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की, IMF को आपने भगाने की कोशिश की कि किसी ने पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। आप कहते रहे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, कितनी दफ़ा तकरीरों में इन्होंने फरमाया था पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। इतना तक कह दिया कि इनको हुकूमत देने की बजाय जो मौजूदा हुक्मरान है पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाए। खैर एटम बम के बारे में तो वो और ही कई मज़ाक़ खेज़ कर चुके थे, वो इक़्तिदार में आने से पहले कह चुके थे पाकिस्तान और इंडिया जो है न्यूक्लियर समझौता कर लें, यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो उसको बदनाम करने के लिए कई उनके पास मेथड्स थे। तो चुनाचे जो मरासला है उसके बारे में आज भी सच नहीं बोल सकते कि असल क्या था। आज भी चूंकि अब सबको आने के बावजूद सारे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। असद उमर साहब जिन्होंने मीटिंग में कहा था कि हजूर लेटर और चीज़ है, मरासला और चीज़ है, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैंने इसे खेलना है और लोगों को क्या पता है कि ये स्क्रिप्ट क्या होते हैं, सारा कुछ क्या होता है, उनको मैं लेटर ही कहूँगा ताकि मैं उनको बेवकूफ़ बना सकूँ। लेकिन को जो चाहते हैं, जो इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुक़ रखते हैं, मैं इमरान खान साहब ने उनको बेवकूफ़ बनाना था। ऐसे खिलवाड़ के बाद जो असल जो काम किया, ऐसी वारदात की, और वो ये है कि मरासला कल पता चला शाम को कि वो चोरी हो चुका है। उसी एक कॉपी फॉरेन ऑफिस वालों ने, एक फॉरेन ऑफिस के पास गई, एक वज़ीर आज़म के पास आई। वज़ीर आज़म हाउस की कॉपी गायब है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो शहबाज शरीफ साहब के, डॉक्टर तौकीर शाह साहब, जब कॉल किया आज़म खान को और पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने तो मरासला दे दिया था वज़ीर आज़म साहब को। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब, आज मरीम नवाज़ साहब ने कही है कि मैं वो हैरान हूँ कि ये इमरान खान साहब ऐसी हरकत करते नहीं हैं। उन्होंने कहा जी 2000 नस्ली की बोतलें वो 7 वज़ीर आज़म हाउस से घर ले गए हैं, वज़ीर आज़म हाउस ही। ये अजीब बात है। यहाँ ये तो मेरा ख्याल है शायद इमरान खान साहब के इल्म मिलाए बगैर किसी ने भिजवा दी हो कि इमरान खान साहब तो ये काम करने वाले नहीं हैं। बहरहाल मरासला चोरी हो चुका है और ये इतना घनावना जुर्म है कि उसके ऊपर हो सकता है कि फौरी तौर पे 1-2 दिन में आज़म खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, और जब आज़म खान के अरेस्ट होंगे तो बाकी बातें वादा माफ गवाह बनना उनके लिए कोई मसला नहीं है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि आज़म खान साहब जो है उनकी बेशुमार बशरी कमज़ोरी हैं, तो ऐसे लोग जो है ना 1 मिनट में वादा माफ गवाह बन जाते हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल है कि आया ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी हैं मुस्तनद है। एक बात तो यह है कि ऑडियो लीक्स की किसी ने तरदीद नहीं की, ना मरीम नवाज साहबा ने, ना शहबाज शरीफ साहब ने, ना आज़म खान ने, ना इमरान खान साहब ने, ना ये का एक कट एंड पेस्ट है। कई हमारे वो चुगादी के इमरान खान साहब की खुशाबदी फिर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि कट एंड पेस्ट किया गया है। ये बात इमरान खान ने नहीं कही, ये बात शहबाज शरीफ ने नहीं कही, जिनकी ऑडियो आई हुई है, ये मरीम नवाज साहब ने नहीं की। उनकी तरफ से जब से ये ऑडियो आई उनको मनवान तस्लीम कर लिया गया कि ये बातें हुई हैं और उन्हीं की आवाज़ ये हो चुका है। उनका इतराज़ तो ये है जी कि ये लीक क्यों हुई हैं, बिल्कुल सही इतराज़ है कि लीक किस तरह हुई हैं। अब ये दोनों चीज़ों का अलग डिस्कस करना है। आया वज़ीर आज़म हाउस को बग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी सीक्रेट लीक हो सकती हैं जिसका नुकसान जो है नाकाबिल तलाफ़ी हो सकता है। दूसरी ये है कि इससे दोनों पार्टियों ने फ़ायदा उठाया है। मरीम नवाज साहबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो फ़ायदा उठा रही है। इमरान खान साहब पहले दिन जब आई थी तो उन्होंने अगले दिन तकरीरों में कहा, तो लीक से 2 बातें ज़हन में रखें कि इसको मनवान माना गया है और इससे दोनों पार्टियों ने अपने जो है ना मुताबिक फ़ायदा उठाया है। वो जिसको कहना चाहिए कि अपने अपने औकात, हैसियत और लीक्स इंटेंसिटी पे। ये तो इमरान खान साहब की कल की लीक चाहिए तो उन्होंने कहा जी हम अदालत में जाएंगे कि ये हमारे ख़िलाफ़, उसमें ये नहीं कहा गया नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक ब्रीच हो है वज़ीर आज़म और ये इसका हाउस ज़िम्मेदार है, शहबाज शरीफ ज़िम्मेदार है, और अदालत में उन्होंने केस कर दिया। मेरा ख्याल है ये केस अच्छा किया है, किसी ने जल्दबाजी में या साजिश का मशवरा दिया है। जब अदालत में केस जाता है तो सारी चीज़ें सामने आती हैं, फिर इमरान खान साहब वगैरह को ये भी बताना होगा कि ये सच है और ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होंगी। इस सारी चीज़ों के ऊपर बयान हल्फी आएगा कि ये बातें मेरी लीक हुई हैं और किस तरीके से लीक हुई हैं और कितनी कॉन्कॉक्टेड हैं और कितनी सही या गलत है। लेकिन इससे मुझे ये ख़तरा है कि इन लीक्स का फ़ायदा कोई फरीक सानी ना उठा ले कि जमहूरियत को बदनाम करके
हुकूमत को भी और इमरान खान साहब की पार्टी को बदनाम करके सारों को किक आउट करके जो बार बार सुनाई देते हैं जी कि अक्टूबर के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जी कि सितंबर अक्टूबर में तब्दीली आने वाली है, लेकिन अमलन ये लाना नामुमकिन है क्योंकि सारे लोग अपने अपने किरदार में सेट हो गए हैं और पुख्ता हो गए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत की गई तो इससे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं होगी। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि इसको अल्लाह करे यही ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस दफ़ा तीसरे फरीक ने अगर ज़रा बराबर दखल दिया, कितना ज़ाती और उनका मफाद क्यों ना हुआ, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को तो खैर हमेशा होता है, फिर भी होगा, लेकिन इस दफ़ा उनकी ज़ात को भी सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। हालात जो हैं माजी से आज बहुत मुख्तलिफ हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।